मोबाइल बदलना है तो ये वीडियो सेव करके रखें क्योंकि काम में आ सकता है। आज हमारे टीम मेंबर का फ़ोन टूट गया जिसमें पाई अकाउंट था। उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ही वेरीफाइड किया हुआ था और कुछ नहीं। आइए देखते हैं पाई का अकाउंट दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कैसे करें। दोस्तों, किसी का भी मोबाइल टूट जाता है, किसी प्रकार से बंद हो जाता है, मोबाइल कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो दूसरे फ़ोन में वही पुराना पाई का अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले पाई में जो वेरीफाइड मोबाइल नंबर था वही नंबर वाला सिम कार्ड दूसरे फ़ोन में डालें। दूसरी बात, अगर आपके पुराने फ़ोन में पाई का माइनिंग चालू था तो उसमें लास्ट माइनिंग सेशन चल रहा होगा, इसलिए 24 घंटे के बाद ही दूसरे फ़ोन में पाई की ऐप इंस्टॉल करें। नए मोबाइल में 20 या 30 रुपये का टॉपअप रिचार्ज करवा के रखें जिसे इंटरनेशनल SMS सेंड कर सकेंगे। अब पाई की ऐप ओपन करके कंट्री कोड और मोबाइल नंबर एंटर करके सबमिट करें। अगली स्क्रीन में पासवर्ड पूछेगा। अगर आपको पासवर्ड याद है तो एंटर करें, नहीं याद है तो नीचे पासवर्ड फॉरगॉटन बटन पर क्लिक करें और अगली स्क्रीन में रिकवर अकाउंट बटन पर क्लिक करें। अब SMS भेजने के लिए इस स्क्रीन में फिर से अपना कंट्री कोड और वही वेरीफाइड मोबाइल नंबर एंटर करें और सबमिट करें। अगली स्क्रीन में टेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड SMS सेंड करने के लिए इस प्रकार दिखेगी, जिसमें USA पर क्लिक करेंगे तो 4-5 अलग अलग देशों के नाम होंगे जहां किसी एक देश के सर्वर पर SMS भेजना होता है। कई बार कुछ देश के सर्वर में SMS की लंबी कतार होती है तो अलग अलग समय पर अलग अलग देश के सर्वर सिलेक्ट करके ट्राई करेंगे तो SMS जाएगा। सबका इसी प्रकार मोबाइल नंबर वेरीफाइड होता है, आपका भी होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता या तरीका नहीं है। अब यहाँ कोई भी कंट्री सिलेक्ट करके ओपन SMS बटन पर क्लिक करें और अपने फ़ोन की SMS सेंड करने वाली ऐप को सिलेक्ट करके सभी परमिशन को अलाउड करें, यानी जितने भी मैसेज आते हैं वो सब अलाउड करें। SMS भेजने वाली ऐप में अपने आप फ़ोन नंबर और एक कोड लिखा हुआ देखेंगे जिसको सिर्फ सेंड ही करना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड हैं तो वही सिम कार्ड का नंबर सिलेक्ट करके SMS करें जो अपने पुराने मोबाइल की पाई ऐप में वेरीफाइड था। जब SMS सेंड होगा तो पासवर्ड सेट करने की स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर आपके पुराने पाई दिख जाएंगे। अगर आपको पाई नेटवर्क में पासवर्ड सेट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमने अभी कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है। ऊपर लेफ्ट साइड पर बैक एरो आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही फॉरगॉट योर पासवर्ड वाली स्क्रीन दिखेगी जिसमें रिकवर अकाउंट नाम का ग्रीन कलर का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करने से पाई ऐप ओपन हो जाएगी। और माइनिंग बटन स्टार्ट करने को कहा जाएगा, तो माइनिंग बटन पर क्लिक करके माइनिंग शुरू कर सकते हैं। भाई वाह, लीजिए बधाई हो, अभी तो KYC भी आ गया। चलिए अब इसके मालिक को KYC करने के लिए फ़ोन दे देते हैं और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब कई बार SMS के पैसे तो डिडक्ट हो जाते हैं परंतु मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं होता, तो आगे बताया उस प्रकार दूसरी बार किसी अलग समय पर उस 5 कंट्री की लिस्ट में से किसी दूसरी कंट्री का सर्वर सिलेक्ट करके SMS सेंड करें। कई बार सर्वर में बहुत सारे मार्केटिंग के SMS क्यू में होते हैं तो तुरंत से आपका SMS सेंड नहीं होता, इसलिए इस प्रकार ट्राई करेंगे तो SMS जाएगा ज़रूर। हमने कल ही SMS सेंड करके देखा है और उससे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है। देखिए, सबका इसी प्रकार से मोबाइल नंबर वेरीफाइड होता है और कोई रास्ता नहीं है। आपका भी मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा। नहीं होता तो चेक करें कि अपना कंट्री कोड और मोबाइल नंबर सही एंटर किया है कि नहीं। अब 3-4 प्रश्न ले लेते हैं। मेटा मित्र के व्यूअर्स जो पाई के पायोनियर्स हैं वो बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि उनको पाई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और लगता है कहीं अटक गए हैं या उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो पहला प्रश्न है, मेरी KYC क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए माइनिंग के 30 सेशन कंप्लीट करें, फ़ोन नंबर या फेसबुक ID वेरीफाइड करके रखें और पाई ब्राउज़र में KYC ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करते रहें। अगर आपको स्लॉट नहीं मिलता है तो शांति से इंतज़ार करें। अगर आप पुराने पायोनियर हैं, यानी 2 साल पहले अकाउंट बनाया था और आपके रेफरल टीम का KYC आ गया परंतु आपको नहीं आया है, तो एक फॉर्म भरना है, वो भरें। अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, परंतु फॉर्म भरने में अपना सही यूज़र ID चेक करके एंटर करें। ये पुराना वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। और जो पायोनियर ये सब कंप्लीट कर चुके हैं फिर भी KYC का इन्विटेशन नहीं आया है तो बिना रुके बिना थके पाई की माइनिंग चालू रखें, क्योंकि अगला सवाल है स्टेप 8 में माइग्रेशन नहीं हुआ, यानी कुछ पायोनियर्स ने KYC तो पास कर ली है, यानी 5वें स्टेप में KYC प्रोसेस करने के बाद 6ठे स्टेप में KYC पास भी कर ली और 7वें स्टेप में पाई को वॉलेट में लाने का एक्नॉलेजमेंट भी साइन कर लिया, परंतु 8वें स्टेप में माइग्रेशन नहीं हुआ। वैसे तो 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद 40 दिन में पाई वॉलेट में आ जाते हैं, परंतु 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और पाई का माइग्रेशन नहीं हुआ और 8वें स्टेप में स्टेटस क्यू में ही दिखा रहा है। तो मित्रों, 8वें स्टेप में ही सभी सिक्योरिटी चेकिंग होता है और आपके वॉलेट में पाई दिए जाते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। कुछ लोगों ने तो जल्दबाजी में वॉलेट रीसेट कर लिया था, फिर 7 स्टेप में जो पासवर्ड डाले थे वो भूल गए या खो गए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 से 7 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं तो 8वां स्टेप अपने आप कंप्लीट होगा और आपके पाई आपके ही वॉलेट में आएंगे।
जो भी पासफ्रेज स्टेप नंबर 7 में डाला है वो कहीं लिख कर संभाल कर रखना है बस। मॉडरेटर ने कहा है कि नया वॉलेट बनाएंगे तो पुराने वॉलेट में जो पाई है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। आपके पासफ्रेज आपके सिवा किसी और की कस्टडी में नहीं होते, यानी कहीं भी कोई भी सर्वर कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते। इसलिए पासफ्रेज खो देंगे तो पाई भी खो देंगे। पासफ्रेज कहीं भी किसी अनजान लिंक में भी न डालें। किसी स्कैमर के हाथ लग गए तो आपके पाई बाद में आपके वॉलेट में से निकाल सकते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं। तो अगर आपने पासफ्रेज मोबाइल में कॉपी करके रखे हैं तो उसे सुरक्षित रखने के लिए पासफ्रेज में आगे या पीछे 3, 4, 5 शब्द नए जोड़ दें। और ये काम अभी करें। कैसे करना है इसके लिए मेटा मित्र चैनल पर ये 113 नंबर का वीडियो जरूर देखें। अब आखिरी प्रश्न है, पाई में अभी भी फेसबुक से लॉगिन नहीं होता। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन पर घूमता हुआ सर्कल दिखाई देता है। इसके लिए पाई ऐप को कुछ ना करें, सिर्फ फेसबुक को मोबाइल से निकाल दें और फिर से नया वर्जन इंस्टॉल करें। पाई ब्राउज़र का भी एक बार अपडेट चेक कर लें। देखिए, सिर्फ पाई ब्राउज़र का ही अपडेट चेक करें और फेसबुक में वही आईडी से लॉगिन करें जो आईडी पाई में थी। अब फेसबुक में लॉगिन करके सेटिंग में जाकर पाई ऐप को परमिशन दें। यहाँ परमिशन एक्सपायर हो चुकी हो तो रिन्यू करें। फेसबुक में एक दूसरा भी सेटिंग है, इस प्रोफेशनल मोड को ऑफ करें। ये 2 वीडियो में फेसबुक के सेटिंग के बारे में बताया है। अब जिन्होंने ये सब चेक कर लिया है फिर भी फेसबुक से लॉगिन नहीं हो रहा है तो इंतज़ार करें, हम कुछ और सॉल्यूशन अभी भी ढूंढ रहे हैं। आप लोगों में से किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरे पायोनियरों की हेल्प करें। भाई, उनके पास पाई आएंगे तो वे भी भविष्य में पाई का उपयोग करेंगे और उनको भी तो धनवान बनना है। दोस्तों, धनवान बनने के रास्ते और उसका चुनाव सबकी अपनी निजी पसंद नापसंद पर निर्भर होता है। अमीर बनने के लिए किसी की पसंद बिटकॉइन थी और किसी की पसंद इथेरियम थी। दुनिया में अभी तक बिटकॉइन या इथेरियम मॉल का प्रमोशन देखने को नहीं मिला है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बिटकॉइन या इथेरियम से आम इंसान आसानी से गुड्स और सर्विसेज अभी तक नहीं ले सकता है, पर पाई की तो बात ही निराली है। हमारी पसंद तो क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई है। पाई से धनवान बनने की ठान ली है। इतिहास दोहराएगा जरूर। इस बार बिना पैसे लगाए फ्री में बिल्कुल धैर्य से अमीर बनेंगे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जब तक है जान, मोबाइल में रहेगी पाई की शान। अपनी पूरी टीम के साथ शान से माइनिंग करते रहें। केवाईसी की चिंता न करें, आज नहीं तो कल सबकी केवाईसी होगी जरूर। इसलिए बाकी सब चिंता बाद में, पहले पाई हाथ में। पाई से सपने हैं, पाई ही अपने हैं। पाई से जीवन होगा गुलजार जब खरीदेंगे पूरा बाजार।